हेलो एवरीवन, एमयू सेल्फ फाइनेंस काउंसलिंग 2023 में आप लोगों का वेरिफिकेशन प्रोसेस हो गया होगा। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको इसी चैनल पे हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे कब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी और कब आपकी क्लासेस चलेंगी। सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वेबसाइट पर भी आपको पता चल जाएगा, जो वेबसाइट है amcontrollerexams.com, वहाँ पर पता चल जाएगा और फिर हमारे चैनल पर भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं सेल्फ फाइनेंस बैच के बारे में, जो अपने कोचिंग स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में कि हम लोग आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करवाएंगे। और ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें टाइम तो बचा नहीं है, हम लोग सिलेबस कैसे करा पाएंगे। और उसके बाद आपको अगर नीट की तैयारी करनी होगी या फिर जे मेंस की तैयारी करनी होगी, या फिर ह्यूमैनिटीज वाले वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कॉमर्स वाले वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे चल करके, तो उनको प्रिपरेशन कैसे करनी होगी और जितने भी स्टूडेंट हैं उनको आगे चल करके किस तरीके से पढ़ाई करनी होगी सही तरीके से, ताकि उनका जो टाइम ये जो किल हुआ है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, ये सब आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो 20 अक्टूबर से हम लोग का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, और सबसे पहला जो बैच है वो मॉर्निंग में भी अवेलेबल है और इवनिंग में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं और जे मेंस वाले बच्चों के लिए, कि जे मेंस वाले बच्चों के लिए जो हम लोग बैच इंट्रोड्यूस करने वाले हैं 20 अक्टूबर से, उसमें हम लोग क्या क्या कराने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सर, जैसा कि आपने कहा कि टाइम बहुत कम है, तो हम लोग कैसे, काफ़ी लोगों का डाउट ये है कि नवंबर दिसंबर 2 ही महीने रह जाएंगे, तो तैयारी किस बेसिस पे करा ले जाएंगे हम लोग, जो हम लोग बच्चों के तैयारी पूरी करा सके, ताकि वो जेईई मेंस में या जिन्हें दूसरी साइंस स्ट्रीम में जाना है वो कैसे प्रिपरेशन करा सकें अपनी, तो उन्हें कैसे करानी है प्रिपरेशन। सबसे पहला तो डाउट यही है ना लोगों का। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कि है भाई अगर कोई बंदा SCI में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है SCI में आने का। बिल्कुल सही बात है। तो अभी तक का जो हमारा पुराना रिकॉर्ड रहा है कि अगर हम जब भी बैच स्टार्ट किए हैं, इवन अगर हम लोगों ने दिसंबर में भी लास्ट टाइम हम लोगों ने दिसंबर में भी एक बैच स्टार्ट किया था, उसमें भी हम लोगों ने ऑन टाइम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था। चाहे अगर हम बात करें ह्यूमैनिटीज की, कॉमर्स की, या फिर जेईई मेंस वाले स्टूडेंट की अगर हम बात करें, या फिर नीट वाले जो बच्चे हैं नीट की तैयारी करना चाहते हैं आगे चल करके, और या फिर वो और भी एग्जाम्स हैं, BSc नर्सिंग है, पैरामेडिकल है, तो वो सब आपकी काउंसलिंग भी साथ में हम लोग कराते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ आपको पढ़ाएंगे कि आप जो आए और आप पढ़ करके चले गए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट से इंटरेक्शन भी होता है और उसको गाइड भी किया जाता है कि आपको किस तरीके से आगे चल करके कैसे क्या करना है, ये सब भी हम लोग साथ में लेकर के चलते हैं। सर, काफी लोग ये कहते हैं कि टाइम कम रहता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, या फिर कोई बच्चे को समझ में नहीं आता है तो ऐसा पढ़ा देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइम भले ही कितना भी कम रहे, क्लास के आवर्स बढ़ जाते हैं, लेकिन आपका कंटेंट बहुत अच्छा रहता है। परफेक्ट कंटेंट को लेकर आपको पूरी तैयारी कराई जाती है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं कंटेंट को लेकर या फिर क्वेश्चन कम कराएं। आपको हर एक चीज के ऊपर पूरी प्रैक्टिस कराई जाती है, आपका जो पेपर आने वाला है उसके ऊपर। तो हम लोग कंटेंट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इवनली 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, तो वो तो देखिए गुंजाइश है बढ़ने की, क्लास एक्स्ट्रा बढ़ेगी, टाइम कम रहता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी थकान नहीं लगेगी क्लास में, और आपको ये नहीं लगेगा कि सर ने ये पढ़ा दिया है और ये तो जल्दी जल्दी निपटाए दे रहे हैं सिलेबस। ऐसा कुछ नहीं होता है हम लोग क्या। प्रॉपर टेस्ट आपके, प्रॉपर DPP मिलती है, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, प्रॉपर आपके कंडक्ट कराई जाती है। हर एक चीज का मैनेजमेंट रखा जाता है। आपके टाइम बाय टाइम चैप्टर डिफाइन होते हैं कि इस दिन में आपका ये चैप्टर हो जाएगा और इस दिन तक आपका ये चैप्टर हो जाएगा और इस वाले आने वाले में संडे में आपका ये टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके प्रॉपर पूरा मैनेजमेंट करते हैं हर एक के, जो आपको किस भी एग्जाम में बैठना उस चीज के लिए SCI जो आपके लिए करके देता है। बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे एक फायदा स्टूडेंट्स का ये होने वाला है कि अगर कोई भी बच्चा अभी आकर के जुड़ता है हमारे साथ, तो हमको क्या है कि पूरा टाइम मिल जाता है 2 साल का, और उस बच्चे को हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो अगर ये वाला बैच कोई ज्वाइन करता है तो इसको क्या है कि आपको भी पूरा टाइम मिलेगा, हमें भी पूरा टाइम मिलेगा। और ये जो भी समर वेकेशन होता है, इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि अपना टाइम किल कर लेते हैं। हम लोग इसमें छुट्टियां तो हम लोग छुट्टी मनाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा नहीं मनाएंगे। हम उस छुट्टियों को भी यूटिलाइज करेंगे और आगे आने वाले टाइम की प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि क्या है कि अभी आप 11 में आ रहे हैं, इसके बाद आपको 12th के साथ साथ में क्या करना है कि जो बायो वाले बच्चे हैं वो अपना नीट का एंट्रेंस एग्जाम देंगे, और BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, AMU BSc ये सारे एंट्रेंस एग्जाम देंगे। और उसके बाद जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो जेईई मेंस देंगे, AMU BTech देंगे, और कौन कौन से एग्जाम हो सकते हैं उसके बारे में भी हम आप लोग आपको बताएंगे और प्रिपेयर भी करवाएंगे कि आपको कैसे
कैसे प्रिपेयर होना है। अभी 12th के साथ में ही आपको जेईई मेंस कैसे क्रैक करना है, नीट कैसे क्रैक करना है, ये नहीं करना है कि हम लोग को कि नहीं अभी तो हम 12th कर रहे हैं, इसके बाद हम ड्रॉप लेंगे, एक साल 2 साल का 12th कर लेंगे फिर उसके बाद ड्रॉप ले लेंगे, फिर ड्रॉप में आके कि सर हम तो ड्रॉप ही में निकालेंगे। क्या मुझे ये बताइए 12th के साथ क्या बीटेक निकालना है या फिर जेईई मेंस निकालना क्या मुश्किल है क्या? मुझे ये बताइए। काफी लोग ये कहते हैं कि नहीं ड्रॉप लेंगे तब प्रॉपर बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी, अभी तो हम लोग स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, या फिर हम लोग की खेलने कूदने की उम्र है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर आप ड्रॉप लेंगे आप खुद ही अपना साल बर्बाद करेंगे। ऐसा नहीं है जो ड्रॉपर होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं या उन्हें ज्यादा टाइम मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप देखिए जितना ज्यादा ड्रॉप लेंगे आपकी एज भी बढ़ेगी और आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी कम रहेंगी। तो मनी भी स्पेंड होता है बहुत ज्यादा और काफी ज्यादा पेरेंट्स का हर जगह पर पैसे लगते हैं, आपको भी टेंशन होगी कि आप जो है कुछ कर नहीं पा रहे। तो आपको पहले सबसे तो परिवार वाले ही कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, रिश्तेदार आपको सबसे पहले तो आके ड्रॉप लेना बहुत आसान काम नहीं होता है, इसके लिए आपको बहुत हिम्मत चाहिए होती। सबसे अच्छा आपके लिए ये है कि अगर आप 12th के साथ थोड़ा 2-3 घंटा भी डेली पढ़ लेंगे या फिर क्लास ज्वाइन करके उसके बाद एक्स्ट्रा आपको सिर्फ रिवीजन करना है तो आपका आराम से कोई भी एग्जाम में आप बैठेंगे, आपका हम लोग गारंटी देते हैं एग्जाम निकल के ही रहेगा। हाँ, तो हम लोग इस बैच में आपको प्रिपेयर करने वाले हैं। पूरे 2 साल हमको मिलने वाला है और आपको भी मिलने वाला है। इस 2 साल के अंदर आपको रेडी करेंगे कि 12th के साथ में ही जो बायो वाले बच्चे हैं उनको नीट कैसे एग्जाम निकालना है, और सिर्फ निकालना ही नहीं है रैंक के साथ निकालना है। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो एएमयू बीटेक और जेईई मेंस में किस तरीके से रैंक ला सकते हैं उनके ऊपर अभी से मेहनत स्टार्ट हो जाएगी। और जो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले हैं उन लोगों के लिए भी बैच अवेलेबल है। सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था कि 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन डेट के लिए जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे उन लोगों को एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे थे। तो 10 अक्टूबर आज ही का दिन है, तो जितने भी लोग अगर आज के दिन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उनको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है। लेकिन जो बैच है वो बैच 20 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। और जो बैच 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, अभी जितना भी फीस हम लोगों ने रेगुलर में लिया था उसमें से 30% हम लोगों ने ऑफ कर दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके पास टाइम कम है, आप लोग ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि हम लोग सिलेबस कराएंगे, वो तो हमारे ऊपर आ जाता है। सिलेबस तो हम लोग वैसे ही करवाएंगे जैसे हम लोगों ने रेगुलर कराया, भले से हम लोग को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन टाइम कम है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। इस वजह से हमने क्या किया कि 30% का पूरा डिस्काउंट कर दिया है जो रेगुलर प्राइस है उससे। अभी 20 अक्टूबर को स्टार्ट होने वाला है, तो जितने भी लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप लोग 20 अक्टूबर से बैच ज्वाइन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपको जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है वो भी आपको मिल जाए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि सर हंसते रहिए, हंसाते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए। एससीआई कोई कोचिंग नहीं है, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। एससीआई कोई कोचिंग नहीं है, आपका घर है, यहाँ पर आते जाते रहिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।